Never ask if there is a target to this job. Never ask what the company does. We should never ask in interview what would be my work. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका इंटरव्यू टिप सीरीज के नए वीडियो में। आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट नॉट टू से इन एन इंटरव्यू, स्पेशली इन फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू। My name is Kumar Vaibhav Singh. I'm the managing director of Wheeler Sourcing, a leading recruitment consulting firm and founder of TrueCV, जो जॉब सीकर्स की हेल्प करता है इन रेज्यूमे राइटिंग एंड प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू। यूट्यूब पर ऐसे बहुत से टॉपिक्स अवेलेबल हैं जो आपको बताते हैं कि इंटरव्यू में क्या बोलना चाहिए, बट ऐसे वीडियोस बहुत कम है जो आपको बताते हैं कि क्या क्वेश्चंस हमें अवॉइड करना चाहिए। दैट्स व्हाई वी डिसाइडेड टू मेक वीडियो ऑन दिस टॉपिक। इसमें से कुछ जेन्युइन और नेसेसरी क्वेरीज भी हैं, बट स्टिल हमें फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू में इसे अवॉइड करना चाहिए। We can discuss the same in final negotiation round or any time after selection. तो चलिए शुरू करते हैं 5 टॉपिक्स which we should avoid discussing in first round of interview. So हमारा पहला पॉइंट है don't ask basic policies in first round of interview. बेसिक पॉलिसीज जैसे कि छुट्टियां कितनी मिलती हैं, ऑफिस टाइमिंग क्या है, वर्किंग डेज क्या है, ये सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, बट वी शुड नॉट डिस्कस इन द फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू एंड वी कैन डिस्कस दीज थिंग्स after selection, while salary negotiation, or in the last round of interview. Because anyways, these things should not be the reason why you would join an organization, at least in the starting of the career. और कोई भी कंपनी 12 घंटे या 14 घंटे काम नहीं करवाती है, at least I'm talking about good organization, and everybody has to follow the norm of the government that there are 9 working hours where you have to give 1 hour of break. तो चलिए चलते हैं अपने सेकंड पॉइंट पे। नेवर आस्क इफ देयर इज अ टारगेट टू दिस जॉब। मैं ये इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं समझ सकता हूं कि आपको ये सवाल आता होगा, क्योंकि आप ये इसलिए पूछना चाहते होंगे कि क्या हमें एक फिक्स सैलरी मिलेगी कि नहीं, या फिर अगर हम अपना टारगेट पूरा नहीं कर पाएंगे तो हमारी सैलरी डिडक्ट हो जाएगी कि नहीं। देखिए, जो भी कंपनी ऐसा करती है, दे मस्ट बी a very small organization, or maybe some small BPO or some insurance sales or something like this, a DSA. No big organization does that. So target is something where you aim, चाहे वो एक छोटा टेलीकॉलर हो, एक फ्रेशर हो, एक इंटर्न हो, या फिर कंपनी का CEO हो, सबका एक एम जरूर होना चाहिए। हर कंपनी का एक टारगेट होता है। अगर इन्वेस्टर्स भी इस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो भी वो एक्सपेक्ट करते हैं कि कंपनी इस टारगेट को अचीव करे। एज अ रिटेल इन्वेस्टर आप भी चाहते हैं कि जो भी बड़ी कंपनी में आपने अगर इन्वेस्ट किया हुआ है तो वो एक सर्टेन टारगेट अचीव करे। टारगेट इज नॉट अ बैड थिंग, बट ऑब्वियसली if somebody is deducting a salary or not achieving that target, then obviously that the culture of that organization, the policies of organization is not good. You can maybe discuss or get to know these things from other employee of the organization, अगर आपका कोई दोस्त करता है, but you should never ask this question in the first round of interview. तो चलिए चलते हैं अपने थर्ड पॉइंट पे। never ask what the company does. ये तो आपका काम था रिसर्च करने का और जानने का और अप्लाई करने से पहले समझने का कि कंपनी क्या करती है। अगर आप कहीं इंटरव्यू के लिए गए हैं तो जो इंटरव्यूअर है या हायरिंग मैनेजर है वो एक्सपेक्ट करता है कि आपको पहले से पता हो कि कंपनी का क्या काम है, कंपनी का क्या प्रोडक्ट है, कंपनी की क्या सर्विसेज हैं। And if you ask this question in interview from the interviewer or hiring manager, then it's gonna leave a very bad impression. So never ask what the company does. In fact, आपको खुद से प्रिपेयर होके जाना चाहिए कि कंपनी क्या काम करती है। So चलिए चलते हैं अपने फोर्थ पॉइंट पे। We should never ask in interview what would be my work. अगर आप वहां इंटरव्यू के लिए गए हैं तो या तो आपको किसी ने रेफर किया होगा, या तो आपको कोई मेल आई होगी, या तो आपको किसी रिक्रूटर ने कॉल किया होगा। उस दौरान ही आपको पूछ लेना चाहिए था और जान लेना चाहिए था कि मेरा काम क्या होगा यहाँ पे। अगर आप वहां पे इंटरव्यू के लिए पहुंच गए हैं और आपको ये नहीं पता है कि मेरा काम क्या होगा, दैट गिव्स एन इंप्रेशन कि यू आर नॉट सीरियस अबाउट रोल एंड यू आर रेडी टू टेक एनी जॉब विच पेज। एंड इन द स्टार्टिंग ऑफ द करियर मैं बार बार ये कहता हूं कि वी शुड फोकस मोर ऑन द वर्क, द ऑर्गेनाइजेशन, द स्किल, द लर्निंग, रादर देन फोकसिंग ऑन द सैलरी। और इसीलिए हमने पहले भी डिस्कस किया है, वी शुड ओनली अप्लाई टू द रेलेवेंट जॉब एज पर अवर स्किल्स एंड एज पर अवर एक्सपीरियंस। एंड लेट्स कम बैक टू अवर फिफ्थ पॉइंट। नेवर एवर से बैड अबाउट योर करंट और प्रीवियस एम्प्लॉयर। आप कहीं भी जॉब कर रहे हैं और अगर आपको लगता है कि वहां पे
आपको आपका बॉस नहीं अच्छा लगा या आपको कल्चर नहीं अच्छा लगा या फॉर सम एनी रीजन यू डिडंट लाइक द एनवायरनमेंट और वहां से आप जॉब छोड़ना चाहते हैं, फिर भी कभी भी उसके बारे में बात मत करिए। मैं समझ सकता हूं कि आपको लग रहा होगा कि ये तो सच है और हमें डिस्कस करना चाहिए, बट दैट नेवर लीव्स अ गुड इंप्रेशन। I have I have been through so many interviews. I have taken interview, and it doesn't really reflect very good when you talk bad about your current employer or your previous employer. So you could give the reason of career growth. You can give a reason of the current company. You can talk good about your current company where you are applying. आप बोल सकते हैं कि मुझे इस कंपनी का प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगता है, मैं यहाँ काम करना चाहता हूँ, या फिर जो हायरिंग मैनेजर जिसकी टीम में आप जा रहे हैं, आप उसके पास्ट एक्सपीरियंस को कोट कर सकते हैं कि मैंने देखा है और मैं इनके अंडर काम करना चाहता हूं। बट अ बैड कल्चर ऑफ प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन शुड नॉट बी द रीजन यू शुड बी मेंशनिंग इन द इंटरव्यू। सो ये थे हमारे 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑन व्हाट नॉट टू से इन इंटरव्यू। इफ यू फाइंड दिस हेल्पफुल, प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब। Also share it with your friends and colleagues. And for more interview tips and resume writing service, log into truecv.com. Thanks for watching and all the best for your interview.